हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 रिटेल मैनेजमेंट का, विच इज़ स्टोर लेआउट। तो अगर हम स्टोर लेआउट की बात करें, स्टोर लेआउट मीन्स द वे इन विच द स्टोर इज़ डिज़ाइंड एज वेल एज मर्चेंडाइज इज़ अरेंज्ड विद इन द स्टोर। तो दो चीज़ें हुई इसमें। स्टोर लेआउट से हमारा मतलब क्या है कि आपके स्टोर का डिज़ाइन कैसा है और उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स को उस स्टोर में किस तरह से अरेंज किया गया है। इट मीन्स हमारे स्टोर के डिज़ाइन कैसे हैं और प्रोडक्ट्स की अरेंजमेंट किस तरह की है, उसके तरीके को हम लेआउट कह देंगे। द स्टोर लेआउट प्रोवाइड्स अ बेटर लुक टू द स्टोर और कस्टमर के माइंड्स में फ़र्स्ट इम्प्रेशन भी बनाता है। आपके जब आप किसी स्टोर में एंटर करते हैं तो यू एक्सपेक्ट ऑल द थिंग्स टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। तो जो स्टोर लेआउट है वो इस तरह से एक बेटर लुक प्रोवाइड करेगा स्टोर को और कस्टमर्स को अच्छा लगेगा उस स्टोर में विज़िट करना। जो स्टोर लेआउट है ये कस्टमर्स को डायरेक्शंस बताता है, रास्ता बताता है कि कौन से डिपार्टमेंट्स किस तरफ हैं। जैसे आपने पिछले चैप्टर में भी हमने डिस्कशन किया था कि वी डिस्प्ले सम ग्राफिक्स लगा देते हैं हम, वहाँ पे कुछ गाइडलाइंस लगा दी जाती हैं कस्टमर को गाइड करने के लिए कि कौन सा डिपार्टमेंट किस तरफ है, कौन सा सेक्शन किस तरफ है। इट इज़ वेल डिस्प्लेड। तो एक तरह से स्टोर लेआउट कस्टमर्स को वे भी एक्सप्लेन कर रहा है कि कहाँ कहाँ कौन से डिपार्टमेंट्स और कौन सी रिटेल ऑफरिंग्स दी जा रही हैं। तो जब हम स्टोर लेआउट की बात करते हैं, अगर ये कस्टमर को इतना इम्प्रेसिव है कस्टमर के लिए और कस्टमर जब इसी से अट्रैक्ट होकर अगर स्टोर में विज़िट कर रहा है, तो हमारा जो अल्टीमेट पर्पज़ है किसी भी बिज़नेस का सक्सेसफुल होना, वो पर्पज़ हमारा पूरा होता है। इसका मतलब स्टोर लेआउट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जब भी हम डिसीजन लें स्टोर लेआउट का, वो बहुत ध्यान से सोच समझ कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल डिसीजन होगा। अगर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको लगता है कि एक बार आपने जो लेआउट प्लान किया वो आपका गलत हो गया और आप उसको चेंज करने की कोशिश करें, तो बहुत सारी मनी वेस्ट होगी जो आपने पहले ऑलरेडी उसके ऊपर लगाई है। तो इसलिए ये डिसीजन ध्यान से लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टोर लेआउट। तो जब भी हमें स्टोर लेआउट के बारे में डिसीजन लेना है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर असर डालते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है फ्लोर स्पेस अवेलेबल। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोर स्पेस इज़ वन ऑफ द मेजर डिटर्मिनेंट्स जो हमारे स्टोर लेआउट के डिसीजन को अफेक्ट करने वाला है। अगर रिटेलर के पास जो फ्लोर स्पेस अवेलेबल है वो कम है, तो उसे अपनी गुड्स को उस तरह से अरेंज करना है, इस तरीके से अरेंज किया जाना चाहिए कि कस्टमर्स की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और उतने ही स्पेस में उसका सारा अरेंजमेंट भी हो जाए। नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ मर्चेंडाइज। टाइप ऑफ मर्चेंडाइज भी अफेक्ट करेगी हमारे डिसीजन को कि लेआउट किस तरह का होना चाहिए। जैसे कुछ एक हमारी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जिनमें साथ में आपको सेल्समैन की या किसी पर्सन की गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर इस तरह का कोई मर्चेंडाइज है, तो उस केस में आपको इस तरह का लेआउट बनाना है कि साथ में कोई सेल्समैन की प्लेस बन सके, वो खड़ा हो सके और एक्सप्लेन कर सके। एज इन केस ऑफ मेडिसिन शॉप, जब भी आप किसी मेडिकल शॉप में जाते हैं, कोई आपको मेडिसिन लेनी है ओवर द काउंटर अगर आपको लेनी है, तो आप थोड़ी बहुत सजेशन चाहते हैं, तो द पर्सन इज़ क्वालिफाइड। जो भी मेडिसिन का लाइसेंस जिन्हें मिलता है, दे आर द क्वालिफाइड पर्सनस। तो इट मीन्स आपको अगर थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे इसके अलावा जहाँ पे किसी तरह की कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड एनी ट्रेंड पर्सन, तो आप उनको डिफरेंट तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। इट मीन्स हमारा टाइप ऑफ मर्चेंडाइज भी अफेक्ट करेगा कि हमारा लेआउट किस तरह का होना चाहिए। तो अगर आपको ट्रेन पर्सन साथ में चाहिए तो आपको और तरह का लेआउट बनाना है, लेकिन अगर आपको सेल्फ सर्विस देनी है कस्टमर को कि वो अपने आप से खुद से विज़िट कर सकता है, तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम अपना लेआउट डिज़ाइन करेंगे। इसके अलावा लेवल ऑफ इन्वेंट्री भी अफेक्ट करती है हमारे स्टोर लेआउट को। नाउ वी हैव टू सी कि जिन प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं उन प्रोडक्ट्स का हमारा सप्लाई चेन कितना इफ़ेक्टिव है। अगर तो आपका सप्लाई चेन बहुत इफ़ेक्टिव है तो आपका ज़्यादा स्टोर में माल स्टैक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सप्लाई चेन एफिशिएंट नहीं है, मीन आपको माल समय पे मिलने के कोई चांसेस नहीं लगते, तो उस केस में आपको स्टोर्स ज़्यादा रखने पड़ेंगे, अपने पास स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ेगा। ऐसे में आपको ज़्यादा स्टोर के स्पेस की ज़रूरत होगी। और बेस्ट क्या रहता है कि आप
स्टोर अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली और ज़रूरत के अकॉर्डिंगली दोनों का एक बैलेंस मेंटेन करके रखें। अगर आपके पास बहुत लोअर लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री होंगे और मान लीजिए सप्लाई चेन भी आपकी ठीक नहीं है, तो उसमें स्टॉक आउट की पोजीशन हो सकती है और आपको कस्टमर को ना करना पड़ सकता है। सो द लेवल ऑफ इन्वेंट्री विल ऑल्सो डिटरमाइन द स्पेस दैट द रिटेलर नीड्स टू अरेंज फॉर स्टोरिंग सच मर्चेंडाइज। इसके बाद आ जाते हैं आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स। अब जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, आप रूटीन में कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स एक्सपेक्ट करते हैं अपने रिटेल स्टोर पे, ये भी फ़र्क डालेगा कि आप किस तरह का लेआउट प्लान करते हैं। उन्हें जब रिटेलर अपना लेआउट प्लान करे तो इस हिसाब से करना चाहिए कि कितने कस्टमर्स को प्रॉपरली हैंडल किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए आपके पास स्पेस कम है, कस्टमर ज़्यादा आ गए, तो शॉप लिफ्टिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा हो जाएगा। इट मीन्स नंबर ऑफ कस्टमर्स, फुटफॉल कितनी है कस्टमर्स की डेली बेसिस के ऊपर, थोड़ा सा उसका अंदाज़ा लगाते हुए, उसका एस्टिमेट लगाते हुए लेआउट को प्लान किया जाना चाहिए। देन इज़ मोड ऑफ ऑपरेशंस। मोड ऑफ ऑपरेशंस ऑलमोस्ट वही पॉइंट आ गया टाइप ऑफ मर्चेंडाइज की तरह से कि आपका मोड ऑफ ऑपरेशन कैसे है, आप किस तरह से सेल करते हैं। क्या हर एक आइटम के पास कोई ना कोई सेल्समैन डिप्लॉयड है या आप सेल्फ सर्विस का तरीका अपना रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे रिटेल स्टोर में किस तरह से काम होगा, उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपना लेआउट प्लान करेंगे। देन नंबर ऑफ सेक्शंस और डिपार्टमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ सेक्शंस और डिपार्टमेंट्स भी इस चीज़ पे इफ़ेक्ट डालेंगे कि हमारा लेआउट किस तरह का होना चाहिए। अगर आपके नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो लेआउट हमें इस तरह का चाहिए जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स और सारे सेक्शंस कवर अप हो जाएं। लेकिन अगर हम बहुत कम प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स बहुत कम हैं, तो अकॉर्डिंगली ही हम अपना लेआउट प्लान कर सकते हैं। हम अपने चैप्टर के अगले हिस्से में बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट की बात करेंगे, तो देयर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा लेआउट किस तरह की प्रोडक्ट में फिट इन होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है डिज़ाइनिंग द स्टोर लेआउट। अब हम अपने स्टोर लेआउट की डिज़ाइनिंग की बात करने लगे हैं कि जब हम फाइनली एक लेआउट चूज़ करेंगे, वी हैव डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। बहुत सारी चीज़ें रिटेलर के माइंड में होंगी कि किस तरह से किया जाना चाहिए। तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं कि हम अपना स्टोर लेआउट कैसे डिज़ाइनिंग इसकी करेंगे। तो इसमें हमें कुछ एक स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रिपेयरिंग प्लानोग्राम्स। प्लानोग्राम मीन्स एक ऐसा डायग्राम जो ये शो करेगा कि हम किस तरह से अपने रिटेल प्रोडक्ट्स को अपने रिटेल शेल्फ्स के ऊपर प्लेस करेंगे एंड हाउ दे शुड बी डिस्प्लेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज कस्टमर परचेजेस। हमें ये प्लानोग्राम में ये एक डायग्राम बनाना है, इस तरह का एक लेआउट का हमें स्केच बनाना है कि हम किस तरह से अपने रैक्स रखना चाहते हैं, किस तरह से शेल्फ्स होंगी, उनके ऊपर मटेरियल किस तरह से रखा जाए कि कस्टमर उस तक ईजिली अप्रोच कर पाए। तो जो प्लानोग्रामिंग है वो इस तरह की स्किल है, ऐसी एक स्किल है जो मर्चेंडाइजिंग में और रिटेल स्पेस प्लानिंग में हमें मदद करती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये इन्वेंट्री की प्रेजेंटेशन का एक तरीका है। एक प्लानोग्राम प्रिपेयर कर लिया जाएगा बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, इसकी एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है, स्पेस कितना रिक्वायर्ड है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के सबसे पहले एक प्लानोग्राम प्रिपेयर किया जाएगा। जब ये प्रिपेयर हो गया तो आप एक स्पेशलिस्ट्स की टीम डिप्लॉय करेंगे जो ये देखेंगे कि इनके अकॉर्डिंगली जो आपने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंगली एक रफली स्टोर लेआउट प्रिपेयर किया जाए। जब जो आपकी टीम ये लेआउट प्लान कर रही है, इसमें सारे के सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा और साथ में बजट को भी ध्यान में आपने रखना है, हाउ मच फाइनेंस इज अवेलेबल। तो आपकी जो डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं उनसे रिलेटेड कुछ बजट एलोकेट कर दिया जाएगा। जो सेकंड स्टेप हमारा इस प्रोसीजर में आ जाता है, दैट इज़ टू चेक द फिजिबिलिटी। The feasibility of layout design prepared is checked by consulting various specialists. अब आपने पहले एक रफ ड्राफ्ट बना लिया कि हमारी ये ज़रूरत है, इस तरह से होना चाहिए, एक टीम ने उसको फाइनलाइज कर दिया। अभी आप कंसल्ट करेंगे जो आपके कुछ स्पेशलिस्ट हैं, जैसे आर्किटेक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, स्टोर प्लानर्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं। तो आप उनके साथ फिजिबिलिटी चेक करेंगे कि जो आप माइंड में प्लान बना के चल रहे हैं, क्या उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना
फिजिबल होगा या नहीं होगा, और अगर उसकी फिजिबिलिटी को देखते हुए एक सूटेबल लेआउट का प्रॉपर स्केच प्रिपेयर किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एलोकेशन ऑफ स्पेसेस। जब आपने एक अपना प्रॉपर स्केच बना लिया, एक ऑपरेशनल प्लान तैयार कर लिया, तो फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को स्पेसेस एलोकेट किए जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन वेराइटी ऑफ गुड्स एंड डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट लाइन। डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट लाइन हम ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एक प्रोडक्ट लाइन में आगे कितनी और प्रोडक्ट्स, कितनी रेंज अवेलेबल है, तो कितनी वेराइटी ऑफ गुड्स क्या है, डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट लाइन क्या है, इनके अकॉर्डिंगली आपने स्पेस एलोकेट करना है। अगर कोई प्रोडक्ट लाइन बहुत वास्ट है जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हमें उसे ज़्यादा स्पेस देना है, लेकिन अगर लिमिटेड वेराइटी ऑफ गुड्स हैं तो आप उसको कम स्पेस भी दे सकते हैं। इट मीन्स हमने स्पेसेस को भी एलोकेट कर दिया। नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग आइडियाज़ इनटू एक्शंस। जो हमने ऊपर सारे स्टेप्स का डिस्कशन किया, इसके बाद अब प्रैक्टिकली हमें अपने आइडियाज़ को एक्शंस में कन्वर्ट करना है, और अभी जो लेआउट डिसाइड होगा उसे विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम एंड मनी। मान लीजिए आपने प्लान बना लिया लेकिन हमारे पास उतना पैसा अवेलेबल नहीं है, उतना समय अवेलेबल नहीं है। आपने जब से अपना प्लान किया रिटेल स्टोर की ओपनिंग का, तब तक टाइम की और मनी के कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए फाइनल लेआउट प्रिपेयर कर लिया जाएगा और उसके ऊपर काम किया जाएगा। देन लोकेटिंग डिपार्टमेंट्स। द वेरियस डिपार्टमेंट्स आर एलोकेटेड स्पेसेस प्रैक्टिकली अकॉर्डिंग टू द लेआउट। आप पहले सारा काम पेपर पे कर रहे थे, अब प्रैक्टिकली आपने साइट्स असाइन करनी होंगी, स्पेसेस असाइन करने होंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे काम करेगा। अब यहाँ पे इस स्टेज पे हमारे प्लान ने प्रैक्टिकल शेप ले ली। आपने फाइंड आउट कर लिया, आपने लोकेट कर दिया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, डिफरेंट सेगमेंट्स अलॉट कर दिया आपने। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा ऑर्गेनाइजिंग द मर्चेंडाइज। अभी आपने जो भी रैक्स, एलमीराज, प्लान, फिक्सचर्स जो भी डिसाइड किया था, उसके अकॉर्डिंगली लास्ट में अपनी प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब ऑर्गेनाइज आपने कैसे करना है, आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग जगह अलॉट कर दी है। अभी जो प्रोडक्ट्स आप करोगे अकॉर्डिंग टू द स्पेस एलोकेटेड किया जाएगा। फिर उन प्रोडक्ट के साइज़ क्या हैं, कैटेगरी क्या है, कलर्स क्या हैं, एज वाइज अगर कोई डिस्टिंक्शन है तो हमने कैसे उसको कैटेगराइजेशन कर रखा है, उनके अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और अगर हमें इन प्रोडक्ट्स के साथ कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी कस्टमर को देनी है तो उनको भी साथ में ही रखा जाएगा। और एक तरह के इस्तेमाल की जो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं विच आर हैविंग सिमिलर यूज़, दे मस्ट बी केप्ट टुगेदर, ताकि कस्टमर को ऑल्टरनेटिव्स में सिलेक्शन करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिज़ाइनिंग द स्टोर लेआउट। अब हम आगे मूव करते हैं टाइप्स ऑफ स्टोर लेआउट की तरफ। तो अगर हम बात करें तो 4 टाइप्स हैं मेनली हमारे पास स्टोर लेआउट की। ग्रिड लेआउट, लूप लेआउट, इसे रेस ट्रैक लेआउट भी कहा जाता है लूप लेआउट को। देन बुटीक स्टाइल लेआउट, या इसे फ्री स्टाइल लेआउट भी हम कह देते हैं, एंड स्पाइन लेआउट। स्पाइन लेआउट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ लेआउट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ग्रिड लेआउट के साथ। ग्रिड लेआउट मोस्ट कॉमनली यूज्ड है इन सुपरमार्केट्स एंड डिस्काउंट स्टोर्स। इसमें जो इस पर्टिकुलर टाइप का जो लेआउट है, इसमें एरिया ऑफ डिस्प्ले, स्टोर की वॉल्स के साथ साथ पूरा एरिया ऑफ डिस्प्ले फाइनलाइज कर दिया जाता है। और उसके साथ साथ आपने वॉल्स के साथ साथ सारा मटेरियल डिस्प्ले कर दिया, और जो बाकी का एरिया बचा वो भी पैरेलल मैनर में बहुत सारे रैक्स या अलमीरास को फिक्स कर दिया जाएगा। ज़्यादातर इस तरह का लेआउट ऐसे स्टोर्स में प्रेफर किया जाता है जहां सेल्फ सर्विस होगी, और इस तरह के लेआउट में स्पेस को बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाता है। इस तरह के लेआउट की जो कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप है वो बहुत कम आती है, क्योंकि फिक्सचर्स की बहुत कम ज़रूरत है। ऑल द आइलेज आर ऑफ सेम विड्थ। आइले हम बोलते हैं जो पैसेजेस हैं। आप जब किसी भी स्टोर में मूव करते हो तो बहुत सारे रैक्स पड़े हैं, उनके बीच में जो पैसेजेस की बात की जा रही है बिल्कुल सिमेट्री में लगाया जाएगा, सेम विड्थ होगी। आइले का मतलब समझने के लिए आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, जैसे आप थिएटर में एंटर करते हैं तो सेंटर में एक तरफ पैसेज होगा, दोनों साइड पे सीट्स रहते हैं, तो यू सी देयर इज अ सेम विड्थ इन ऑल द लाइन्स। तो आइले को आप कंफ्यूज नहीं होइए, पैसेज समझ सकते हो आप। तो जितने भी पैसेजेस होंगे वो सेम विड्थ के होंगे, ताकि कस्टमर इजीली अपनी आइटम्स को लोकेट कर पाए।
आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, हमने वॉल्स के साइड पे सारा प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले लगा दिया, उसके साथ साथ बीच में बहुत सारी आइटम्स के लिए बहुत सारे रैक्स लगा दिए हैं। एंड यू कैन सी कि बड़ा पैरेलल मैनर में इनको लगाया है, सभी सेम डिस्टेंस के ऊपर, सेम विड्थ के ऊपर और पूरी सिमेट्री में प्रोडक्ट्स को लगाया गया है। अगर आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स, साथ में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, रिलायंस मार्केट में अगर आप एंटर करो तो इसी तरह का लेआउट रहता है, मेट्रो में, सीएनसी में, रिलायंस डिजिटल में या टाटा क्रोमा में आप एंटर करें तो आपको इस तरह का लेआउट मिलता है। अगर हम इस लेआउट के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस या इसके फीचर्स की और बात करें तो सबसे पहले अगर मेरिट्स की बात करें तो दिस इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। The space within the store is used very effectively in this form। आप ये देख पा रहे हो कि हमने पूरे ही स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, पूरा स्पेस वेल यूटिलाइज्ड है, तो कोई स्पेस की वेस्टेज नहीं हो रही। रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्सचर्स इज कंपैरेटिवली लोअर। द आइलेज यूज्ड इन दिस फॉर्म आर ऑफ सेम लेंथ के पैरेलल मैनर में सेम विड्थ पे हमने लगा दिए हैं। द कस्टमर्स कैन ईजिली लोकेट द थिंग्स विद इन द रिटेल स्टोर। आप बहुत सारे स्टोर्स में जाएंगे, बहुत बार आप सेल्समैन की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप अपने आप से आइटम्स को लोकेट कर लेते हैं बिकॉज दे आर डिस्प्लेड इन सच अ मैनर। दिस लेआउट प्रमोट्स सेल्फ सर्विस एज द कस्टमर कैन ईजिली लोकेट द मर्चेंडाइज देमसेल्व्स। अब ये तो हुए इस मेथड के फ़ायदों की बात। अब बात करते हैं कि क्या कोई डीमेरिट्स भी हैं। तो सबसे पहले डीमेरिट में अगर आए तो ये बड़ा एक लेस एट्रैक्टिव लेआउट स्टाइल है। सारे के सारे स्पेस को यूज़ कर लिया जाता है, कोई एस्थेटिक्स को, डिज़ाइनिंग को, इंटीरियर को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। मेन कंसंट्रेशन इस बात पे रहेगा कि हर तरह का माल डिस्प्ले होना चाहिए कस्टमर्स के पास, तो अट्रैक्टिव कम रहेगा इस तरह का लेआउट। द कस्टमर्स आर नॉट एक्सपोज्ड टू ऑल द मर्चेंडाइज। एट टाइम्स आपके स्टोर का साइज़ इतना बड़ा है और इतनी प्रोडक्ट रेंज है वहाँ पे कि कस्टमर्स पूरे के पूरे मटेरियल को देख भी नहीं पाएंगे, और आपने इस फॉर्मेट में माल को डिस्प्ले किया हुआ है कि इजीली निकलते हुए रास्ते में से ज़्यादा माल दिखाई नहीं दे रहा। देन जब आपको पूरा मटेरियल एक्सपोज नहीं होता तो थर्ड डिसएडवांटेज हम इसका ले रहे हैं, दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट डज नॉट प्रमोट अनप्लान्ड परचेजेस। तो जब आपको पूरे माल का एक्सपोजर ही नहीं हो रहा तो आप अनप्लान्ड परचेजेस नहीं करोगे। अनप्लान्ड परचेजेस आप किन्हें कहते हैं कि आप स्टोर में एंटर तो कर रहे हो कोई 2 चीज़ें लेने के लिए, लेकिन आइटम्स का डिस्प्ले देखने के बाद आपका मन करता है या आपको याद आ जाता है कि कुछ और आइटम्स भी ज़रूरत हैं, तो आप अपनी बहुत सारी अनप्लान्ड परचेजेस भी करके आ जाते हैं। लेकिन ग्रिड लेआउट में कस्टमर जिस एरिया में विजिट करेगा उसे वही प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं, जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं उनका ओपन डिस्प्ले नहीं होगा या ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होगा। तो दिस वाज अबाउट ग्रिड लेआउट, जो पहली हमारी टाइप थी लेआउट्स की। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड टाइप ऑफ लेआउट की तरफ, विच इज़ लूप लेआउट और रेस ट्रैक लेआउट। आप कुछ भी कह सकते हैं इन दोनों में से इसे। और इसको समझने से पहले चलिए हम पहले इसकी पिक्चर देख लें। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। उसमें आपने पूरे स्टोर को अलग अलग तरह से रैक से कवर अप किया था, और यहाँ अगर आप देखें इस डायग्राम में तो एक प्रॉपर गाइडेड पैसेज है। वॉल्स के साथ साथ का पूरा एरिया यूज़ किया, फिर एक डेफिनेट डिफाइंड पैसेज दिया हमने, और सेंटर का स्पेस फिर से यूज़ कर लिया। तो जो डॉटेड लाइन है वो कस्टमर फ्लो के लिए दिखाई जा रही है कि ये सारा पैसेज है जहाँ से कस्टमर होके जाएगा। तो ये जो लूप लेआउट है, दिस इज़ जस्ट लाइक दैट ऑफ ए रेस ट्रैक। इसमें जो मेन पैसेज होगा दैट विल बी रनिंग थ्रू द स्टोर। आपने अभी डायग्राम देखा था कि पूरा का पूरा रास्ता है, जो डॉटेड लाइन है वो पूरा का पूरा पैसेज है जो पूरे स्टोर में से घूम के जाता है। दिस मेजर आइले गाइड्स द कस्टमर अराउंड वेरियस डिपार्टमेंट्स। जैसे जैसे कस्टमर इस पैसेज पे मूव करता जाता है उसे सारे डिपार्टमेंट्स नज़र आते जाएंगे, एंड जब वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं तो डिस्प्ले भी बहुत ओपन हो रहा है, तो जो आपके कस्टमर होंगे उनका वो प्रमोट करेगा, ये जो लेआउट है ये प्रमोट करेगा इम्पल्स परचेजेस को, अनप्लान्ड परचेजेस को। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने से मन करेगा कि हमें इनको ले लेना चाहिए, तो अनप्लान्ड परचेजेस यहाँ होंगी। In this layout, idea is to control the path of what the customers see before they go to the checkout. चेकआउट कौन सा पॉइंट है जहाँ से आप बाहर निकलते हैं, वापस जाते हैं। तो इस लेआउट में जो मेनली है कि जब कस्टमर आपका मूव कर रहा है उस पैसेज से, तो उसे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएं, तो आप कस्टमर को जाने से पहले कोशिश कर रहे हैं कि वो सब चीज़ों को देख ले
और बहुत बार कस्टमर देखने भर से ही बहुत सारी नई चीज़ों को ख़रीद लेता है जिनके बारे में वो प्लान भी नहीं करके आया था। देन जो सेंट्रल एरिया ऑफ द स्टोर है उसको भी आपने यूटिलाइज़ कर लिया, किसी तरह से आपने जो आपका प्रोडक्ट मिक्स है उसको डिस्प्ले करने के लिए कोई लेटेस्ट ट्रेंड्स आप वहाँ पे लगा सकते हैं, तो सेंट्रल एरिया को भी हमने यूज़ कर लिया। देन दिस लेआउट वर्क्स बेटर देन द ग्रिड फॉर डिज़ाइनिंग अ गुड शॉपिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि आप कस्टमर्स को गाइड भी कर रहे हो लेकिन साथ साथ आप अपनी प्रमोशनल स्कीम्स को या प्रमोशनल आइटम्स को हाईलाइट भी कर पा रहे हैं। ग्रिड में मेन था कि आप हाईलाइटिंग नहीं कर पा रहे थे, जस्ट आपने रैक्स के ऊपर माल को स्टैक किया हुआ था। तो ये जो लेआउट है ये हमारे ग्रिड लेआउट के कुछ डिसएडवांटेजेस को कवर अप कर देता है। ये हुई लूप लेआउट की पिक्चर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। आप देख रहे हैं सारे के सारे सेक्शंस बिल्कुल वॉल्स के साथ साथ बनाए गए हैं और बीच में पैसे दिया, सेंटर के स्पेस को फिर से हमने यूज़ कर लिया है। अगर आप बिग बाज़ार मूव कर जाएं या स्टार बाज़ार जाएं तो आपको इस तरह का लेआउट मिलता है। वहाँ पे ज़्यादातर हाइपर मार्केट्स में से यूज़ किया जाएगा। कस्टमर हैज़ टू टेक द फिक्स्ड पाथ और उसे ज़्यादा माल को ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता, क्योंकि मटेरियल इस तरह से डिस्प्लेड होगा आप नहीं भी देखना चाहेंगे तब भी आपको माल दिख रहा है। तो ये हुआ लूप लेआउट। अब इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की भी बात करते हैं। तो मेरिट्स में इट इनकरेजेस इम्पल्सिव परचेजेस। इम्पल्सिव परचेजेस मीन कस्टमर का मटेरियल देख के अपने आप मन कर रहा है और वो परचेजिंग कर लेता है। दिस इज़ एडवांटेजेस टू द रिटेलर। रिटेलर को फ़ायदा होगा क्योंकि जो कस्टमर दो चीज़ें हैं, दो आइटम्स बाय करने के लिए आया है, वो शायद 8 या 9 आइटम्स लेके जाएगा। देन नई नई वेराइटीज़ एंड प्रोडक्ट्स जो आप लगाते हैं, आप कस्टमर्स को इनकरेज करते हैं टू ट्राई आउट न्यू प्रोडक्ट्स। तो बहुत ज़्यादा डीमेरिट्स नहीं है इस मेथड की, फिर भी कस्टमर को हम बहुत सारे एंगल से मटेरियल को दिखा रहे हैं। मोर कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट, इसमें थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है और फ्लोर स्पेस का वेस्टेज ज़्यादा होता है क्योंकि आपने एक कॉमन पैसेज बिल्कुल सेंटर में दिया है। तो जब आप एक सिंगल पैसेज देंगे सारे के सारे कस्टमर्स के लिए और पीक सीज़न में कस्टमर्स का इनफ्लो जब बहुत ज़्यादा होगा तो आपको ब्रॉडर स्पेस देना पड़ेगा। तो हमारा जो फ्लोर स्पेस है कंपैरेटिवली ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंगली इसमें फ्लोर स्पेस की वेस्टेज होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्री फॉर्म और बुटीक स्टाइल लेआउट। इसका भी पहले डायग्राम देख लेते हैं। आप देख रहे हो पहले दोनों मेथड्स में एक सिस्टम था, एक डिज़ाइन था, लेकिन यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं है। लिबर्टी टू इंटरैक्ट विद द मर्चेंडाइज, आप किसी भी तरह से मटेरियल को कस्टमर देख पाएगा। सोफिस्टिकेटेड लेआउट है, नो स्पेसिफिक डिज़ाइन रूल्स। आगे एग्जाम्पल्स में आपको दे रखा है ट्रेंड्स पे, मैक्स पे या शॉपर स्टॉप पे नॉर्मली इस तरह का प्लान यूज़ किया जाता है। इसमें फ्लोर स्पेस की वेस्टेज बहुत ज़्यादा रहेगी। अब बात करते हैं डिटेल में इसकी। अंडर दिस फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट प्रोडक्ट इज़ नॉट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड सेट पैटर्न। आपका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है जिसमें आपने मटेरियल को किया है, किसी भी तरह से एसिमेट्रिकल मैनर में आप आइटम्स को डिस्प्ले कर लेते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है स्टोर लेआउट का, और जो फिक्सचर्स या प्रोडक्ट्स आपने डिस्प्ले करनी है उसके लिए कोई एक सेट डिज़ाइन नहीं है। आपकी अपनी क्रिएटिविटी हो सकती है उस स्टोर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स को बाय करें, देखें, उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस बनाने के लिए क्रिएटिविटी यूज़ की जाती है और नए से नए डिज़ाइंस में मटेरियल को डिस्प्ले किया जाता है। ज़्यादातर इस तरह के लेआउट में हमें ज़्यादा एरिया रिक्वायर्ड होगा बिकॉज एवरीथिंग इज़ अनप्लैन्ड। मीन प्लैन्ड नॉट इन द अदर वेज, जैसे हम ग्रिड में प्लान कर रहे थे या हम लूप लेआउट में प्लान कर रहे थे, यहाँ पे बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल होगा। तो इसलिए हम इसे फ्री फॉर्म कह देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। ये डायग्राम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। तो एन्जॉयफुल शॉपिंग एक्सपीरियंस होगा, देखने में बहुत सुंदर होंगे इस तरह के जो सेटअप्स हैं। देन इम्पल्सिव परचेजेस को भी इनकरेज करते हैं, रेवेन्यू भी ज़्यादा होगी। जब अट्रैक्टिव होता है लेआउट तो कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर, कई बार बहुत बार आप स्टोर की जो डिस्प्लेज हैं उनसे इतने अट्रैक्ट होते हैं कि आप ना चाहते हुए भी उस स्टोर में एंटर करते हैं, और ये इम्पल्सिव परचेजेस को भी इनकरेज कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपके रेवेन्यूज़ हायर होंगे। अगर डीमेरिट्स की बात की जाए तो बहुत सारा स्पेस वेस्ट कर दिया जाता है, कॉस्टली है बाकी फॉर्म्स की बजाय। अब यहाँ पर्सनल सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल्फ गाइडेड पाथ नहीं है,
कोई सेल्फ गाइडेड पाथ नहीं है, तो पर्सनल सेलिंग यहाँ काम करेगी। जितना सेल्समैन कस्टमर के साथ पर्सनली कांटेक्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा ब्राइट चांसेस होंगे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करने के। एक और डिसएडवांटेज है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ नॉट वेल प्लान्ड, एक सही ढंग से चीज़ें नहीं पड़ी हुई हैं, एक एसिमेट्रिकल मैनर है, तो इस तरह के स्टोर्स में शॉपलिफ्टिंग के चांसेस भी थोड़े से ज़्यादा होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपनी लास्ट टाइप ऑफ लेआउट की तरफ, विच इज़ स्पाइन लेआउट। हम इसे मिक्स्ड लेआउट भी कह देते हैं, क्योंकि ये हमारी जो पहले हमने तीनों फॉर्म्स की हैं स्टोर लेआउट की, उनका मिक्सचर है। तो चलिए पहले इसका डायग्राम देख लीजिए। आप देख रहे हैं इसमें कोई एक सिमेट्री नहीं है, हमने सभी मेथड्स के सारे तरीके यूज़ कर लिए। पैरेलल भी लगा दिए हैं आपने, अलग अलग शेप्स में भी लगा दिए हैं, तो कोई भी डिज़ाइन आप अलग अलग सेगमेंट्स के लिए अलग अलग लेआउट प्लान यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप सारे के सारे प्लान्स को एक ही जगह पे यूज़ कर लेते हैं, और इसका जो एग्जांपल है, अगर आप विशाल मेगा मार्ट में कभी एंटर करें तो वहाँ पे हर डिपार्टमेंट का सेपरेट लेआउट है, सेपरेट लेआउट का डिज़ाइन यूज़ किया है एज़ पर द नेचर ऑफ प्रोडक्ट या वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्टिमम स्पेस यूटिलाइजेशन हो रहा है और ये अपीलिंग और अट्रैक्टिव भी लगेगा। तो जो आपका स्पाइन लेआउट है या मिक्स लेआउट जिसे हम कह रहे हैं, इसमें जो डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट्स होंगे वो पूरे के पूरे फ्लोर स्पेस के ऊपर आपके फैले होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, और हर साइड के ऊपर आपने प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। जो कस्टमर्स हैं हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जितना भी आपका स्पेस है, चाहे वो वॉल्स के साथ साथ है, बिसाइड्स द वॉल है, because we are using all the layout plans, so all the space is properly utilized. सारे के सारे मेथड्स हमारे डिस्कस हुए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टोर लेआउट। स्टोर लेआउट हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? जब हमने शुरू में बात की तो हमने कहा कि स्टोर लेआउट शुड बी प्लान्ड वेरी वेल, क्योंकि इस पर बहुत सारा पैसा लगेगा, तो ऐसा होना चाहिए कि हमें फ़ायदा हो सके। तो अब क्या इंपॉर्टेंस है स्टोर लेआउट की? सबसे पहली बात हम करें तो सबसे पहली बात है इंक्रीज्ड रेवेन्यूज़। अगर आपके स्टोर का लेआउट बहुत बढ़िया है तो ये हमारी ओवरऑल रेवेन्यू को बढ़ाएगा, क्योंकि अगर आपका लेआउट रिटेलर को एनकरेज कर रहा है इस तरह के ऑर्डरली मैनर में आइटम्स को रखने के, तो डिफरेंट ऑफर्स दी जाएंगी, वो भी आप प्रॉपर्ली डिस्प्ले कर रहे हैं। व्हेन यू आर यूजिंग अ डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड लेआउट प्लान, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपके स्टोर में एंटर करेंगे, सेल्स इंक्रीज होंगी और ऑब्वियसली रेवेन्यू भी बढ़ेगा। देन इज़ डायरेक्टिंग कस्टमर ट्रैफिक। जब आप कस्टमर को स्टोर में एंटर करने के टाइम ऑटोमेटिकली आपका जो लेआउट है वो खुद ही गाइड करेगा, लेआउट खुद से गाइड कर रहा है। जो भी आइटम सामने नज़र आ रही हैं, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली कस्टमर को सेल्फ गाइडेंस मिलती जाएगी कि उसे कहाँ कहाँ मूव करना है। और बहुत सारे लेआउट्स ऐसे हैं जहाँ पे हम अंदर साइनेज भी यूज़ करते हैं, डायरेक्शंस भी बताते हैं कस्टमर्स को, तो कस्टमर ट्रैफिक मैनेज हो जाएगा। एक जो आपने फर्स्ट ग्रिड लेआउट किया उसमें आपने देखा कि कस्टमर बहुत सारे एरियाज़ में मूव कर सकते हैं, अलग अलग कस्टमर्स अलग अलग एरियाज़ में मूव कर रहे थे। फिर उसके बाद आपने लूप लेआउट देखा तो वहाँ एक कॉमन पैसेज आपने दिया हुआ था, बट इन एवरी मैनर यू आर डायरेक्टिंग कस्टमर ट्रैफिक। जितने भी कस्टमर्स टोटल आ रहे हैं उनको लेआउट वाइज अपने आप से गाइडेंस मिल रही है कि हाउ दे हैव टू मूव इन टू द स्टोर एंड दे हैव टू परचेज थिंग्स। देन इज़ प्रिवेंटिंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अब अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या हैं? शॉपलिफ्टिंग है सबसे बड़ी बात, या एम्प्लॉय थेफ्ट है। तो हमारा जो स्टोर लेआउट है, अगर इफ़ इट इज़ वेल प्लान्ड तो शॉपलिफ्टिंग नहीं हो पाएगी। व्हेन यू एंटर अ स्टोर, और मान लीजिए आप डिफरेंट गारमेंट्स चूज़ करने जा रहे हैं, अपने लिए कपड़े आप ख़रीदने के लिए देख रहे हैं, तो आप बहुत सारे पीसेस को ओपन करते जाते हैं, उनको देखते जाते हैं, वहीं छोड़ते हैं। तो एट टाइम्स यू सी कि सेल्समैन साथ के साथ उन्हीं चीज़ों को दोबारा से उन कपड़ों को अरेंज करके वहीं पे डिस्प्ले में दोबारा वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रख देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं हो पाएंगी। अगर मान लीजिए सारा सामान बिखरा हुआ है, उसमें से कितने पीसेस थे, कितने चले गए, हो सकता है सेल्समैन को भी एट द एंड इन द इवनिंग ही पता लगे। लेकिन अगर आइटम्स वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं
कस्टमर ने दो चीज़ें बीच में से खोली, उन दोनों को दोबारा से ऑर्गेनाइज करके वहाँ रखा गया, तो जो भी उस काउंटर पे सेल्स पर्सन है उसे आइडिया रहेगा कि यहाँ पे कितने कलर्स की कितनी चीज़ें रखी थी। तो जो हमारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं वो थोड़ी सी अवॉइड हो जाएंगी, इससे प्रिवेंट हो जाएंगी। देन ईज इन डिसीजन मेकिंग। अब रिटेल स्टोर्स में डिसीजन किसे लेने हैं? रिटेलर को तो डिसीजन लेना था कि लेआउट कैसा प्लान करना है, मटेरियल को कैसे डिस्प्ले करना है। अगला डिसीजन लेना है कस्टमर्स ने, तो कस्टमर्स को भी मदद मिल रही है लेआउट से, बिकॉज दे कैन वेरी वेल डिसाइड व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय। बहुत इजीली वो डिसाइड कर पाएंगे। अगर हमने मर्चेंडाइज को प्रॉपर मैनर में डिस्प्ले किया है तो कस्टमर को डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी। अगर एक प्रॉपर लेआउट नहीं है और मर्चेंडाइज आपने प्रॉपरली प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली अरेंज नहीं किया है तो कस्टमर के माइंड में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा, उसका माइंड डाइवर्ट करता जाएगा कि वो कौन सी टाइप ले। बट इफ़ इट इज़ ऑर्गेनाइज देन यू विल एंटर योर प्रेफर्ड सेक्शन। जैसे मान लीजिए आपको किड्स के लिए कोई शॉपिंग करनी है तो आप किड्स सेक्शन में ही एंटर करेंगे। अगर फीमेल सेक्शन में आप एंटर करते हैं इसका मतलब आप वही उस तरह की ही आइटम्स बाय करना चाहते हैं, तो कस्टमर को गाइडेंस मिल जाएगी और उसे डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। देन इज़ इनकरेजिंग इम्पल्स सेल्स। ये जो हम सारी की सारी प्लानिंग कर रहे हैं, वी वांट कस्टमर्स टू बी इम्पल्सिव। रिटेलर चाहेगा हमेशा कि कस्टमर अनप्लान्ड इम्पल्सिव परचेजेस करें क्योंकि उसमें उसका फ़ायदा है। तो अगर हम लेआउट इस तरह का प्लान करते हैं जिसमें आइटम्स का डिस्प्ले प्रॉपर्ली है, आपकी प्रमोशनल स्कीम्स प्रॉपर्ली नज़र आ रही हैं, सेल पे कौन सी चीज़ें हैं वो प्रॉपर्ली नज़र आ रही हैं, तो इम्पल्सिव सेल्स एनकरेज होंगी, जिससे हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा और सेल्स भी बढ़ेंगी। देन इज़ बैलेंस बिटवीन स्टोरेज एंड डिस्प्ले स्पेस। जो एक प्रॉपर स्टोर लेआउट है उसमें दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिस्प्ले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्ले विंडोज़ के थ्रू कर सकते हैं या डिफरेंट रैक्स के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जितना मटेरियल आपने डिस्प्ले में लगाया उसको स्टोर किसी डिफरेंट प्लेस पे किया जाता है। तो वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन स्टोरेज एंड डिस्प्ले प्लेस या स्पेस। तो आपने बांटना है स्टोर को। अगर आपकी सप्लाई लाइन बहुत अच्छी है तो आप स्टोरेज में थोड़ा कम माल रख सकते हैं, डिस्प्ले में लगाया जा सकता है, स्टोरेज को कम जगह दी जा सकती है। लेकिन अगर हमारी सप्लाई चेन बहुत एफिशिएंट नहीं है तो तरीके से आप अपने स्टोरेज के और डिस्प्ले के स्पेस को उसमें एक बैलेंस इस्टेब्लिश कर लेंगे, उतना ही एरिया एलोकेट कर दिया जाएगा। देन इज डिक्रीजिंग कॉस्ट। कॉस्ट डिक्रीज कब होगी? जब हमारे कॉस्ट के रिलेशन में ओवरऑल प्रॉफिट्स बढ़ने लग जाते हैं और कॉस्ट कवर अप होने शुरू हो जाती है, तो अपने आप से ही आपकी कॉस्ट कम हो गई। अगर एक अच्छा लेआउट है तो आप अपनी ओवरऑल कॉस्ट कम कर पाएंगे और ओवरऑल प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। देन एनहांसिंग द लुक ऑफ द स्टोर। जो लेआउट है आज के समय में और पुराने समय में बहुत अंतर है। पहले आप सिंपल सी एक किराना शॉप पे विज़िट करते थे और अपनी ज़रूरत का सारा सामान वहीं से ले लेते थे। आज के समय में आपके स्टोर की एम्बियंस, उसकी फ्रंटेज किस तरह का है, उसका लेआउट किस तरह का है, उसमें कितने एस्थेटिक्स यूज़ किए गए हैं, सारे फैक्टर्स। आपने पिछले चैप्टर में स्टोर डिज़ाइन पढ़ा तो वहाँ हमने स्टोर की लुक्स की ही बात की थी। तो अगर एक प्रॉपर लेआउट वहाँ पे यूज़ किया जाता है और प्रॉपर स्टोर का डिज़ाइन प्रॉपर है और लेआउट प्रॉपर यूज़ किया जाता है तो इससे हमारे स्टोर की लुक्स इम्प्रूव होती हैं एंड कस्टमर्स विल प्रेफर टू एंटर योर स्टोर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, जिसमें हमने स्टोर लेआउट की बात की, कुछ फैक्टर्स की बात की, इसकी प्रोसेस की बात की कि कैसे हम स्टोर लेआउट को फाइनलाइज करेंगे, और फिर हमने डिफरेंट टाइप्स की बात की एंड एंड में हमने डिस्कस किया कि क्यों इम्पॉर्टेंट है ये स्टोर लेआउट। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।